हमारा 18 लाख रुपए एक, अच्छा 6 लाख रुपए एक। यानी 18 यानी पिछले 1.5 साल से ये समूह चल रहा था, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। थोड़ा थोड़ा अमाउंट मेरा उसमें 3.5 लाख रुपए जमा हुआ था। इसमें कनाकानी करने लगे, जिसकी वजह से समूह की स्थिति पूरा पेमेंट आपने कर दिया पूरा पेमेंट को हम पूरा पे कर दिए हैं। पे करने के बाद में उस चेक में बाउंस करा के। नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्ता, आप देख रहे हैं ICAN न्यूज़। कुशीनगर की बात हम हैं आपके साथ। एक कुशीनगर में समूह चलता था वर्ष 2022 में, और वह समूह जो है लगभग 15 लोगों का समूह था और स्थानीय लोगों का समूह था। उसमें एक ऑर्गेनाइजर थे जो पूरे समूह को जो है को देखभाल करते थे, और देखभाल करने का अलावा वो जो है व्यापारियों के हित में जो है बहुत सारे जो है योजनाओं पर जो है विचार करते थे, विमर्श करते थे, और व्यवसाय करने के नियत से ये समूह बनाया गया था। लेकिन कुछ कारणों से समूह टूट गया। लेकिन जो है पैसा जो है किसी के पास रह गया, और कुछ पैसा जो है इनके पास राम भरोसा गुप्ता के पास आ गया। उसके बाद से जो है व्यापारियों ने जो है समूह के लोगों ने जो है राम भरोसा गुप्ता के ऊपर जो है दबाव बनाने लगे कि जो है आप मेरा पैसा दीजिए। राम भरोसा गुप्ता ने जो है पैसे को वापस किया, और पैसा वापस करने के बाद से उन्होंने कहा कि जो बचा है वो धीरे धीरे पैसा हम दे देंगे। कुछ लोगों को इन्होंने जो है अमाउंट यानी अंकों में भर कर चेक दे दिया, और चेक जो है दे दिया इसलिए दे दिया कि उन्होंने कहा कि जब मैं पैसा दूंगा तो ये चेक वापस कर देंगे। लेकिन चेक उनके पास है और पैसा अगले ने पेमेंट कर दिया, यानी राम भरोसा गुप्ता ने जो है पेमेंट कर दिया। तथाकथित कुछ लोगों को जुलाई और अगस्त 2024 को देने की बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि तथाकथित कुछ लोग, हम दिनेश गुप्ता की बात कर रहे हैं। दिनेश गुप्ता क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? दिनेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना के भी निवासी हैं और ग्राम सभा सोनों में हमारा घर। एक कमेटी चलती थी, यानी समूह चलता था, उसमें 15 से 20 लोग आप शामिल थे। शायद उसमें पैसा आपने लगाया था जी। तो क्या कमेटी चल रही है? जी, कमेटी 3 साल 4 साल 3 साढ़े 3 साल पहले चलाए थे लोग, वो राम भरोसे नाम के जो थे, और उसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे। उसमें पैसे को लेकर उस ज़मीन के मतलब ज़मीन खरीदारी कर, ज़मीन लेकर और उसको प्लाटिंग करके बेचने के नाम पे मतलब हम लोगों से पैसा समूह चढ़ाए थे कि हम लोग ये ज़मीन खरीदेंगे, और उसमें जो है जो भी आमदनी होगा उस समूह में जो भी इन्वेस्ट किए रहेंगे उनको हम लोग या तो ज़मीन देंगे, नहीं तो पैसा। अच्छा, वो उसमें पैसा आपने कितना लगाया था? ऐसा लगभग हमने 20 लाख 25 लाख के 20 लाख के एवज में लगाया। अच्छा, तो क्या वर्तमान में वो कमेटी चल रही है या बंद हो गई? वो लगभग 6-7 महीने 8 महीने से वो कमेटी जो है 10 महीने से बंद कर दी। कई लोगों का पेमेंट था ले देकर, और ज़मीन के नाम पर जो ज़मीन खरीदारी किए, और ज़मीन जब खरीद लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिए ज़मीन में, तो कमेटी बंद कर दिए। कह रहे जमीन बेच के हम पैसा देंगे। तो क्या पैसा आपको मिला है? सर, हम 1 कट्ठा ज़मीन उनकी थी जो सीसी रोड, वो ज़मीन कहे कि हम आपको दे देंगे। तो ज़मीन देने के लिए बात किए, तो ज़मीन के लिए वो 20 लाख रुपया मांगी। तो हमने कहा ठीक है, आप हमारा जो पेमेंट है उसमें ज़मीन दे दीजिएगा। तो कहे ठीक है, दे देंगे। कितना पेमेंट था? हमारा 18 लाख रुपये एक। अच्छा, 6 लाख रुपये एक, यानी 18 यानी 24 लाख रुपया आपने दिया था। तो आपको जो है ज़मीन मिला है कि नहीं मिला है? सर, ज़मीन नहीं दिए। वो जब कई बार हम जब गए तो कहे कि ये चेक ले लीजिए, आप हटा लीजिएगा, और हटा लीजिएगा, और हम ज़मीन जो है किसी और को दे देंगे। तो चेक आपको मिला है? जी, चेक मिला। हमने कितने का मिला है चेक? सर, हमारे को 18 लाख का एक चेक मिला, और 3 लाख का 2। हाँ, 3 लाख का 2 चेक मिला है और 18 लाख का चेक मिला है। क्या उस चेक को आपने जो है विड्रॉल करा लिया? सर, 18 लाख वाला चेक हमने जब खाते में डाला तो बाउंस हो गया।
पैसा था ही नहीं खाते में। तो 2 बार बाउंस कराया, 2 बार बाउंस करा के फिर कोर्ट का सहारा लिया। हाँ। तो कोर्ट में NIA एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज करवाया। हाँ। और 3-3 लाख का जो चेक आपने लिया है, उस चेक को क्या आपने रिटर्न किया कि नहीं? सर वो चेक हमने इसलिए रखा हुआ है कि वो आदमी कहा कि इसका हमने जब बाद में हमसे मिला, हम उससे मिले, जब उनका जवाब सवाल हुआ हमसे उनसे कहे ये पेमेंट हम जो है हम किसी और के थ्रू दिलवाए थे, किसी और का पेमेंट था। तो वो पेमेंट कहे कि हम इसको हम कर देंगे, ये वाला पेमेंट है तो आप मुकदमा लड़ रहे हैं तो मुकदमा से आप लड़ के ले लीजिएगा। अच्छा। और ये वाला भी अब पहले कहे कि दे देंगे, पहले डरते थे कि भाई ठीक है मुकदमा हुआ है तो हमको जल्दी कर लेना चाहिए। बाद में कह रहे हैं कि चेक से कुछ मुकदमा से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ। तो हमने भी इस चेक को जो चेक रखा हुआ है उसको हमने रोक दिया। हमने कहा जब मुकदमा से कुछ होने जाने वाला नहीं है, कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कई चेक बाउंस के मुकदमे हैं, बॉम्बे से लेकर यहाँ तक, हमें आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। फिर हमने भी डर के भाई चलिए ये 2 चेक फिर क्यों फंसाने जाए, अगर कहीं कोई बात होगी उसमें कोई हल निकलेगा। तो ये बताइए कमेटी जो चल रहा था, तो इतने दिन चलने के बाद आखिर जो है समस्या कहाँ से पैदा हुआ? समस्या ये कमेटी चलने में जैसे इन्होंने पेमेंट लेना गया, लेते गए और लगभग इसमें कई लोगों से पैसा लिए। और हम लोग जब पेमेंट सारे लोगों को जब इकट्ठा हो गया तो ये एक बैक कमेटी बन गई। अच्छा, आपके अलावा जो भी उस कमेटी में सम्मिलित है, क्या उनका पेमेंट उन्होंने दे दिया है? सर बहुत कम लोगों को जमीन जो बहुत कम लोगों को पेमेंट दिए हैं। लगभग कोई लोग इसमें खुल के आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो घुड़की धमकी दे रहे हैं कि अगर आप उसमें जाएंगे तो जितना पैसा आपको देना उतना पैसा हम खर्च करके आपको दबा देंगे। तो इतना पैसा देने के बाद से प्रशासन का सहारा क्यों नहीं लिया? सर प्रशासन तो बार घुड़की धमकी दे रहे हैं। अभी तो मैं बीच में ही 6 लाख के लिए हम गया था उनके पास, तो सुभाष चौक पुलिस चौकी पर गए। पुलिस चौकी पर जाने के बाद तो वहाँ नायब साहब ने वहाँ कहा कि आप उनके घर और उनके दुकान में पैसा मांगने मत जाइए, और 107 116 करके मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर। तो नहीं, क्यों नहीं जो है सारे लोग जो है पुलिस अधीक्षक या जिलाधिकारी और को जो है अवगत कराने की आप वो प्रयास क्यों नहीं किया? सर वो बार कह रहा है कि ये समूह का पैसा है, इस समूह का पैसा कोई गारंटी नहीं होता। पुलिस प्रशासन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। दिनेश गुप्ता क्या कहते हैं कि हमने उस समूह में जो है पैसा लगाया था, और पैसा लगाने के बाद से वो पैसा हमें नहीं दिया, हमें सिर्फ 3 लाख रुपए का चेक दिए, और चेक देने के बाद हमें एक पैसा हमें नहीं दिया, और एक 18 लाख का चेक का भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 18 लाख का चेक जब बैंक में मैंने लगाया तो बाउंस हो गया। जब बाउंस हो गया तो मैं राम भरोसा गुप्ता को जो है मैं अवगत कराया। अवगत कराने के बाद वो कहे कि वो 18 लाख का मैंने चेक दिया ही नहीं है। फिर वो दिनेश गुप्ता क्या किए कि वो चले गए न्यायालय का शरण ले लिए, और न्यायालय का शरण लेकर वो जो है एक नोटिस भेजवाया, और नोटिस का जवाब जो है राम भरोसा गुप्ता देते हैं, और आज मामला न्यायालय में है। तो आइए सुनते हैं राम भरोसा गुप्ता क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? राम भरोसा गुप्ता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गरम आगे बैठिए आपको। अच्छा, कुछ मैटर चल रहा है चेक से संबंधित है, तो क्या मामला है पूरा बता दीजिए। ये समूह के बारे में समूह चल रही थी, समूह के में हमको जालसाजी फंसाया जा रहा है। जालसाजी की तरह फंसाया, जैसे आपने किसी को चेक दिया है। हाँ। तो चेक दिया है तो कितने का चेक दिया है? 3 लाख का 2 चेक दिया है। तो 18 लाख का चेक का मामला आ रहा है, और जमीन का मामला आ रहा है, क्या मतलब है? जमीन का मामला नहीं है, डीसी का मैटर है। समूह जो चल रहा था उसी का मैटर लेके 3 लाख का 2 चेक दिए थे, उसी में हमको 3 का 18 बना के हम लोग फर्जी फंसाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो है न्यायालय में मुकदमा भी किया है? हाँ, न्यायालय में मुकदमा भी किया है। तो न्यायालय में तो आपके पास नोटिस आया था? हाँ, नोटिस आया था। नोटिस का फिर नोटिस आने के बाद हम भी नोटिस उनके पास भिजवाए हैं। उनको जवाब दिए? हाँ, जवाब दिए हैं। तो आगे की कार्रवाई जो है आप कैसा मतलब करना चाहते हैं कि इस तरह का जो मामले आ रहे हैं कि आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि इनको मारा पीटा जाए, अंदर चले जाएँ, टीवी इस पर अपना न्यूज़ पे डलवा चाह रहे हैं। जैसे कि ये भी पता चला है
कि आपके दुकान पर जो है कुछ लोग पैसे के डिमांड 5-6 लोग गए हुए थे। हाँ, तो सारे लोगों को पैसा देना है। नहीं, सारे लोग पैसा नहीं दे रहे, गुंडा लेके आ रहे हैं कि उनको मारपीट के धमकी देके पैसा लिया जाए। अच्छा, लेकिन उसमें कुछ लोग वीडियो में जो देख रहे हैं, वो वीडियो में कुछ लोग पैसा आपसे मांग रहे हैं तो आप आश्वासन दे रहे हैं। नहीं, पैसे उसको कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। ये चल रहा, हमारे यहाँ समूह चल रहा, समूह 12-15 लोग को लेकर समूह चला रहे थे। समूह में हर महीने का अपना 12 महीने का समूह था, उसमें हम लोग हर महीने मंथ बोली होती थी, उसमें सबका पेमेंट हम लेन देन में सबका लेन देन कर दिए हैं। दिनेश गुप्ता को 6 लाख का चेक हम दिए हैं, 3-3 लाख का 2 चेक दिए हैं। वो चेक अपना उसमें 3 लाख का 18 लाख बना के वो बाउंस करा के और कोर्ट में डाले हैं। कोर्ट में हमको नोटिस आया, तो नोटिस आने के बाद में उनको नोटिस जवाब दिए, जवाब देने के बाद में वहीं रुक गया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये दुकान पे हमारे 5-6 गुंडे लेके आ रहे हैं और कौन लेकर आ रहा है? दिनेश गुप्ता लेके आ रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और उसके बाद में बार हमको फ़ोन पे भी धमकी दे रहे हैं। अच्छा, जो है एप्लीकेशन आपने दिया है कोतवाली में? हाँ, कोतवाली में एप्लीकेशन भी दिए हैं। हाँ, तो क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने कोतवाली से एप्लीकेशन देने के बाद भी फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं कि तुमको हमारा पेमेंट कराइए, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, न्यायालय में भी मामला चल हाँ, रहा है? न्यायालय में कोर्ट में भी अपना मुकदमा चल रहा है। अच्छा, उस मुकदमे में क्या हो रहा है? मुकदमे वो उनको फंसने का उम्मीद हो गया तो पैरवी करना छोड़ दिए हैं दिनेश गुप्ता। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं? कहना हमको बार बार धमकी दे रहे हैं, हमारे दुकान पे गुंडा लेके आ रहे हैं और बार बार धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने धमकी दे रहे हैं। अच्छा, पूरा पेमेंट आपने कर दिया? पूरा पेमेंट को हम पूरा पे कर दिए हैं। पे करने के बाद में वो चेक पे बाउंस करा के उस चेक का वसूली करना चाह रहे हैं। जब पे किए तो जाके बोले कि भाई हमारा जब पेमेंट तुम्हारा दे दिए हैं, हमारा चेक हमको वापस दे दो। तो चेक हमको दिए नहीं, उसको 3 का 18 बना के हम बाउंस करा के हम हमारे पर फर्जी पैसा लेना चाह रहे हैं। शाह गुप्ता कहते हैं कि दिनेश गुप्ता नाम के व्यक्ति जो दरबार रोड पे रहता है, उसे हम 3-3 लाख का चेक दिए थे और 3-3 लाख का 2 चेक दिए थे, जिसमें उनको मैंने पैसा 6 लाख दे दिया, 1.5 लाख रुपया और दे दिया। उसके बाद भी हमारा चेक वापस नहीं कर रहे हैं और चेक का दुरुपयोग कर और एक चेक को 18 लाख रुपया बनाकर जो है बैंक में बाउंस करा दिए हैं। और दिनेश गुप्ता शायद वो न्यायालय का शरण ले लिए हैं और न्यायालय का शरण लिए तो राम भरोसा गुप्ता के पास और नोटिस गई। तब जब नोटिस जब मिली तो उन्होंने भी जवाब दिया। कई न्यूज़ इस सत्यता की पता करने के लिए जब हमारी टीम निकली तो इस समूह से जुड़े हुए व्यक्ति से जब मैं मिलना शुरू किया तो कुछ लोगों ने बताया कि हमें पैसा मिल गया है, कुछ लोगों ने बताया हमें पैसा नहीं मिला है। और जिन लोगों ने कहा कि पैसा नहीं मिला है तो इस पूछा गया कि आपको आश्वासन मिला है, तो जिसको नहीं मिला है वो उन व्यक्तियों ने कहा कि जी हाँ, जुलाई 2024 और अगस्त 2024 को वादा किया गया है। हम क्या है? रमेश कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? रौली बुजुर्ग। एक कमेटी जो है चलती थी आप लोग के माध्यम से, जिसमें 15 से लेकर 20 तक जो है आप लोग कमेटी में सम्मिलित थे। उसमें आपने पैसा लगाया था, कितना लगाया था आपने? लगभग 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपया लगाया था। वर्तमान समय में कमेटी चल रही है या बंद हो गई है? बंद हो गई है। तो आपने जो कमेटी में पैसा लगाया था वो पैसा मिल गया? नहीं मिला। कितना पाना था आपको? 5.5 लाख रुपये। जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं उनके द्वारा क्या आपको आश्वासन मिला है? आश्वासन जुलाई में देने के लिए बोला है। जुलाई में? अभी जून चल रहा है, जुलाई में आश्वासन मिला है देने के लिए। अच्छा, ये मामला जो है ये मतलब बंद होने का कागार जो आया, ये कैसे आया, क्यों आया? जैसे लगभग पिछले 1.5 साल से ये समूह चल रहा था। वो पैसा दे रहे थे, लेन देन हो रहा था। लगभग जनवरी में वो सारा पैसा क्लोज करके और जो समिति को जो चला रहे थे राम भरोसे गुप्ता जी, वो बंद करके सारा पैसा ले लिए। और लेने के बाद सारे लोग को आश्वासन दिए कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आज 6 महीना बीत गया, अभी तक केवल आश्वासन मिला है, पैसा 1 रुपया नहीं मिला। पैसा नहीं मिला है अभी तक। क्या है?
विश्वास कुमार गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? पटरौना। पटरौना प्रॉपर के रहने वाले हैं। एक जानकारी हुई है, आप किसी समूह में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, जी, कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे आप और किस लिए किए थे? वो एक समूह था जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो जमा कराते थे, उसके एवज में वो बताते थे कि ज़मीन प्रॉपर्टी डीलिंग का खरीद बिक्री से जो प्रॉफिट होगा आपको शेयर बांटेंगे, या आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो आपका जो मूलधन जमा है उससे आप ज़मीन में ले सकते हैं। क्या वो समूह आज के डेट में जो है चल रहा है या बंद हो गया? अभी नहीं चल रहा है, वो बंद है पिछले 1-1.5 साल से। तो जो आपने पैसा लगाया था वो आपको मिल गया या नहीं मिला? नहीं, वो पैसा अभी तक नहीं मिला, ना ज़मीन ही मिला, ना अमाउंट। तो क्या आपको आश्वासन मिला ऑर्गेनाइजर द्वारा, जो है आपको आश्वासन मिला? ऑर्गेनाइजर पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया। मतलब कब तक का आश्वासन दिया, कब पैसा वो देंगे? जुलाई अगस्त तक का आश्वासन दिए हैं, 2024 जुलाई अगस्त तक तो उन्होंने कहा था कि पैसा हम आपको वापस कर देंगे। कर देंगे। तो अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? अब नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं? क्या कानूनी तौर पे जो है आप कुछ कार्रवाई के लिए जो है आश्वासन देते हैं? हाँ, अब नहीं देंगे तो क्या करेगा आदमी, मजबूरी है, पैसा फंसा है। कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ, कानूनी कार्रवाई आदमी करेगा, कानून का दरवाजा खटखटाएगा। एक समूह चलता था यहाँ पे पटरौना में, उस समूह में जो है आप क्या उसमें रहते थे आप? सर पहले बता दूं कि मेरा नाम दुर्गेश प्रसाद गुप्ता है। रमकोला रोड बावरी चौक पे हमारा अपने कपड़े की दुकान है जी। हम भी उस समूह में थे। उसके ऑर्गेनाइजर चुना गया था राम भरोसे गुप्ता को, जिसकी मतलब बोली जिसकी भी पड़ती थी उसके लिए पैसा सुचारू रूप से समय से पहुंचा देते थे। हमारा जो भी पैसा था समय से मिल गया, हमको कोई दिक्कत नहीं आई। वर्तमान समय में जो है समूह टूट गया है या है? सर कुछ लोग इसमें कनाकानी करने लगे, जिसकी वजह से समूह की स्थिति ठीक नहीं रही। अभी समूह फिलहाल बंद है। या कुछ लोग जो है पैसा मांग रहे हैं कि मेरा पैसा बकाया है, ऑर्गेनाइजर जो कर रहे थे राम भरोसे, क्या उसमें आपका भी पैसा फंसा है क्या? नहीं सर, हमारा 1 रुपये भी नहीं फंसा है, सब समय से मिल चुका है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अनिल कुमार चौरसिया है और मैं साहबगंज पटरौना का निवासी। एक समूह पटरौना में चला करता था, जी। उस समूह में शायद आप थे जी जी और आपने उसमें पैसा भी इन्वेस्ट किया था। जी। किस पर्पज़ से किए थे आप? वो 15 व्यवसायियों को मिला के एक समूह बना था, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से व्यवसायी अपने समय पर पैसा लेके अपना काम करते थे। उसमें हम भी अपना पैसा लगाए हुए थे और हम अपना पैसा अपनी ज़रूरत पर ले लिए। मेरा उसमें 3.5 लाख रुपये जमा हुआ था और हम 3.5 लाख रुपये अपना ले लिए। अच्छा, वो जिस समूह में आप जुड़े हुए थे आप, जी। तो ये पैसा जो है मतलब व्यवसाय के लिए लगाया गया था या प्लाटिंग के लिए लगाया गया था? नहीं, ये बिजनेस के लिए था। बिजनेस के लिए लगाया गया था। और ये हर महीने में एक एक व्यापारी अपने लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनाव करके पैसा ले लेते थे। अच्छा अच्छा। ये पैसा आपने जो लगाया, ये पैसा आपको कब मिला? ये पैसा VC समाप्त होने के 2 महीना बाद हमको मिला। 2 महीने बाद मिल गया। आपको मैं अभी तक राम भरोसा गुप्ता की बातों की सुनाया और दिनेश गुप्ता की बातों को सुनाया, और हमारी पड़ताल में समूह से जुड़े हुए व्यक्तियों की बातों को हमने सुनाया। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि ये मामला न्यायालय में है और ये मामला पूरा न्यायालय पर छोड़ा जाता है कि न्यायालय क्या आदेश देती है, ये वक्त बताएगा।